जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज आपको लेकर के आए हैं झाड़सा गांव के अंदर। यहां पर काफी भव्य श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है राम मंदिर में, उसके उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं इस खबर के माध्यम से। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मौजूद लोग, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका शुभ नाम? विष्णु भगवान स्वामी जी। आज आपने जो ये कार्यक्रम किया उसके बारे में बताइए, क्या ये कार्यक्रम है? ये जी कार्यक्रम राम के राज तिलक है और हमारे गांव ने बहुत ही अच्छा किया है और सदा करते ही रहेंगे। ये अयोध्या के उपलक्ष्य में किया है ये प्रोग्राम किया गया। जी। आपका शुभ नाम बताइए। बुल्ली सैनी भगवान दास। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, जब मोदी जी इतना कार्य कर रहे हैं तो हमने छोटे से कार्य करने में कोई वो नहीं। जब अयोध्या संदेश देंगे आप? संदेश यही कहते हैं कि हम हिंदू हैं और अपने हिंदू की तरफ, देवी देवताओं की तरफ आप वो देखो। ये हमारी श्री श्याम सेवक समिति छोटा स्कूल झाड़सा गांव और राम भक्तों का सहयोग है। तो इसकी तैयारी कितने दिनों से चला रखी है? तैयारी 1 हफ्ते से चली है हमारी। एक हफ्ते से। हाँ जी। जनता आज हर जगह जो है राम मंदिर की धूम है। ऐसे में सारे विश्व राम में हो चुका है, तो जो जनता यहाँ पर आई है उनको क्या मैसेज आप देंगे? भाई हिंदू हैं हम और एक उस प्रभु के भाव के लिए हम वो कर रहे हैं कि ताकि इस भावना में लीन हो जाए सभी हिंदू। मतलब आपको लगता है कि राम मंदिर बनने से हिंदुत्व बढ़ेगा, मजबूत होगा? बढ़ेगा, मजबूत होगा, बहुत मजबूत होएगा। माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका शुभ नाम बताइए। आज शोभा यात्रा निकाली है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हेमंत कुमार, गांव झाड़सा, पार्षद, वार्ड नंबर 28। यह प्रोग्राम बहुत ही भव्य तरीके से गांव झाड़सा श्री श्याम सेवा समिति छोटा स्कूल रामलीला ग्राउंड द्वारा यह भव्य प्रोग्राम किया गया है, जिसमें आप देखकर भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। हजारों की संख्या में भीड़ उमड़कर आई और पूरे गांव ने इसमें सहयोग किया है, जो कि हमारे माननीय प्रधान यहाँ पर मौजूद है श्री विष्णु भगवान जी, हमारे उप प्रधान यहाँ पर मौजूद है, हमारे भगवान दास सैनी जी भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद है, श्री कृष्ण सैनी जी यहाँ मौजूद है। सबने बहुत ही भव्य तरीके से इस प्रोग्राम को किया है और यह प्रोग्राम इतना भव्य रहा जिसमें अलग अलग प्रकार की झांकियाँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार की झांकियाँ, नंदी बाबा पे भगवान शिव विराजमान, श्याम बाबा की झांकियाँ और अलग अलग तरह के बैंड बाजों के साथ बहुत ही ऐसा माहौल यहाँ पर क्रिएट करने की हमने कोशिश की है कि जैसे प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है वो गांव झाड़सा में ही किया जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है सभी को कि हम अयोध्या में मौजूद है। ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम हमारे गांव की तरफ से श्री श्याम सेवा समिति छोटा स्कूल की तरफ से रखा गया है और सभी के लिए इतना प्यारा मैसेज ये है कि हम सब एक हैं और एकता के बल पे हम ये कार्य कर पा रहे हैं। और भीड़ इस प्रकार की, मतलब जनता ऐसे प्रोग्राम में इतनी उमड़ के आती है कि जिसका अंदाजा हम भी नहीं लगा सकते। सब अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं और सभी के सभी अब जो भंडारे की व्यवस्था की गई है पूरे व्यवस्थित तरीके से, हमने किसी वेटर को हायर नहीं किया। सभी हमारे कार्यकर्ता, हम लोग जो कार्य करने वाले हैं सभी व्यवस्थित तरीके से, माताएं, बहनें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी के सभी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि हम रियल में कि अयोध्या नगरी में के अंदर ही भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। क्वेश्चन मेरा और रहेगा कि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, तो क्या समझते हैं इससे धर्म टूरिज्म बढ़ने की पूरी उम्मीद है हमारे भारत में? जी, 500 वर्षों बाद हमारे भारतवर्ष में भगवान ने सौभाग्य दिया है कि श्री रामलला जी विराजमान अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से किए जा रहे हैं और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही थोड़ी है, और टूरिज्म भी बढ़ेगा, इसके साथ साथ आस्था बहुत बढ़ेगी और हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि भगवान सभी के होते हैं, किसी एक ही जात के नहीं होते, ना किसी एक समुदाय के होते हैं, वह सभी के होते हैं। हिंदू मुस्लिम सब जितने भी भाई हैं सभी के ही भगवान हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष में 500 वर्षों बाद
श्री रामलला जी को कल 22 जनवरी के दिन ये शुभ दिन आया है कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके श्री रामलला जी को वहाँ पर राम जी की मूर्ति जी को वहाँ पर विराजमान किया जा रहा है। और देश के प्रधान, हमारी सारी कमेटी, हमारा गांव झाड़सा, हमारा पूरा का पूरा वार्ड और हमारी शिव सेवा समिति और गांव झाड़सा, सभी के सभी लोग माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनके कर कमलों द्वारा कल यह प्रोग्राम, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम वहाँ पर भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और जिसकी पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर इतनी धूम है, ये तो गांव झाड़सा है साहब, गांव झाड़सा में ही हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ के आई, तो ऐसे पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर इतना भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। और सबको ये लग रहा है कि हम लोग रियल में ही अयोध्या के अंदर रहकर जो वहाँ से अक्षत, जो हमारे सेक्रेटरी साहब अपनी जिम्मेवारी से लाए थे और उन्होंने सब घर घर डिस्ट्रीब्यूट किया, अक्षत को ही हमने अपने मंदिर में स्थापित किया है। हम सब ये मान रहे हैं कि यह प्रभु श्री रामचंद्र जी का सहयोग है। और हम सब अक्षत के माध्यम से हम लोग यहाँ से ये व्यवस्था भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बसें भर भर कर अयोध्या मंदिर की एक बार सबको धाम यात्रा भी कराएंगे और दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम। भव्य शोभा यात्रा निकली है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ आए हैं। इसको भक्तों की भीड़ कहना, क्योंकि भीड़ जो है वो एक अलग चीज होती है, यहाँ पे श्रद्धालु है, श्रद्धालु है जी। ये तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो ऐसा है जी, ये श्री शाम सेवा समिति ने एक छोटा सा बीड़ा उठाया था, हमें भी संभावना नहीं थी। 36 बिरादरी से आदमी निकट का है, बिना कहे आया है। हमने शॉर्ट टाइम में इतना सबको बोल भी नहीं, लेकिन दिल से, लोग दिल से निकल रहा है। वो 14 वर्ष का वनवास था, ये तो 500 वर्ष का वनवास टूटा है। हमारे अयोध्या में जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, ये 500 वर्ष बाद बन रहा है। लोग जो दिवाली मनाई थी, इससे भव्य दिवाली कल मनने जा रहे हैं। यहाँ पे हम 5100 दीवे यहाँ पे पूरे इस ग्राउंड में जोड़ेंगे, सभी मंदिरों में जोड़ेंगे। और हमारे ये जितनी भी माताएं बहनें सब उसमें शामिल रहेंगी। पूरा गांव, हमारा गांव ऐसे महसूस कर रहा है जैसे हम अयोध्या में ही हैं। वहाँ पे तो मोदी जी ने मना कर दिया था भाई वहाँ सेलिब्रिटी और नेता ही जाएंगे अभी सिक्योरिटी के उस पर। तो हम यही सोच रहे हैं कि यहीं से हम अक्षत हमारे पास आ गए थे, यहीं पे अयोध्या की तरह हम भव्य उनसे लिंक करके, भगवान का लिंक तो हर जगह है, उससे कोई वो नहीं है अछूता। पृथ्वी एक है, संसार एक है, तो उनके अंदर भी वही है, हमारे अंदर ही वही है। तो हम यहीं पे ही अयोध्या मान के, और हमें सोचा नहीं था हमने कि इतना भव्य प्रोग्राम हो जाएगा। उनकी दया से, उनकी कृपा से हम जो खर्चा उठाते हैं उससे पहले उसका दान आ जाता है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और हमारे यहाँ पे हर त्यौहार मनाया जाता है। 26 जनवरी हम यहाँ, 15 अगस्त हमने मनाया, और जन्माष्टमी भी यही मनाते हैं, हनुमान जयंती भी यही। इतना ही भव्य प्रोग्राम इस ग्राउंड में हमेशा होता रहता है, और ये पूरे गांव के 36 बिरादरी के सहयोग से होता है। तो हम सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं कि भाई हमारा ऐसे ही सहयोग करे जाए। श्री शाम सेवा समिति आपका ऋणी रहेगा। जय माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामपाल सैनी, श्याम सेवा समिति झाड़सा उप प्रधान। और आज जो आयोजन किया है श्याम सेवा समिति ने बड़े धूमधाम से किया है। 500 वर्षों का जो वनवास श्री रामचंद्र जी का था वो आज पूरा हो रहा। टेंट में रहते थे भगवान हमारे श्री राम, और अब वो महल में रहेंगे। हमने उनका आयोजन बड़े धूमधाम से किया। हम तो मोदी जी का ऋणी है जिन्होंने 500 साल का वनवास करके रामचंद्र जी को महल में बैठाया और हिंदुत्व को एक करा, सनातन को इकट्ठा करा। लोग हिंदू जागा हुआ, सोया हुआ था, उसको जगाया। हम उसको बिल्कुल ऋणी रहेंगे जो हमारे भगवान को महल में बैठाया। और आज का आयोजन लंगर शाम सेवा समिति की तरफ से हो रहा है। हमारी पूरी कमेटी उसका आयोजन करी है। किसी तरह का, हर धर्म का आदमी आया, हर धर्म का साथ दे रहा। भगवान राम हर धर्म के थे, और सबसे पुराना धर्म हो रहा सनातन। सबसे बड़ा काम मोदी जी, योगी जी ने किया है कि हिंदू को जागृत किया है, सोए को जगाया। तो
हम उनका ऋणी रहेंगे, मोदी जी का ऋणी। ये भी है मोदी जी का। मोदी जी की जो अभी तो 300 कुछ सीट आई थी, अब 400 कुछ आएंगी। मोदी जी का कोई नहीं हटेगा, अब हिंदू सोया उधर जगा दिया है, अब 400 से ऊपर सीट आएंगी उसकी। सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, उससे सारे धर्म सीट लाएंगे हिंदुस्तान में। हम बिल्कुल मोदी जी के साथ। के बाद परिवारों में पहले की तरह ही प्रेम विश्वास बढ़ेगा, ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 सभी अपने और ज्यादा बढ़ेगा जी। और बड़ा अच्छा आप देख रहे हैं, आयोजन हो रहा है भंडारे का आयोजन। और बिल्कुल एक बार जरूर राम जी के दर्शन करने जाएंगे, पूरी बसें लेके जाएंगे। वो कम से कम हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखा, हम तो देख पाएंगे। 500 साल की लड़ाई लड़ी हैगी, उसमें ऋणी रहेंगे हम, मोदी जी के ऋणी रहेंगे। बहुत बढ़िया काम किया मोदी जी, सनातन को जगाया है, बहुत बढ़िया काम किया। हम देश। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा शुभ नाम मिथिलेश शर्मा है और मैं सचिव हूँ। बाकी झाड़सा में हेमंत जी के साथ भी काम करती हूँ मैं। अपने जितने भी बड़े अधिकारी हैं यहाँ के सभी के साथ काम करती हूँ। लेकिन मुझे सबसे बड़ी चीज़ हमारी ये लगी कि दोबारा सनातन जो है वो सब जाग चुके हैं। पहले सब ये होता था कि एक पहल करे, दो पहल करे, अब ये हो रहा है कि मैं आगे हूँ। अब किसी एक को नहीं, अब सब पहल कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे झाड़से में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं ये सनातनी को जगाने के लिए। मैं ये कहती हूँ कि शायद अब से पहले ऐसा नहीं हुआ था। आपका शुभ नाम बता सकते हैं? मेरा शुभ नाम है सरोज सैरावत। मैं तो सैरावती हूँ और मैं झाड़सा गांव से बिलोंग हूँ, यहाँ की बहू हूँ। और मैंने यहाँ पहली बार कलश उठाई है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जो इनका भव्य स्वागत सबका है, जो यहाँ डांस वगैरह भी बहुत अच्छे हुए हैं। और ये जो कलश यात्रा निकाली हेमंत जी ने, उसका हम तहे दिल से शुक्रवार करते हैं, जिसकी वजह से आज हमने ये कलश उठाई है। क्योंकि रामलीला तो आ गए हैं। हाँ। क्या रामायण का जो पाठ है वो भी घर घर होना चाहिए? रामायण पढ़ना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? आप स्वयं पढ़ेंगे? पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं। मेरी तो छोटी बेटी है जो रोज पढ़ती है बैठ के, बल्कि पढ़ती क्या, जैसे मैं ड्यूटी पे से आती हूँ मेरे को सुनाती भी है। आज मैंने ये पढ़ा है मम्मी, आज ये पढ़ा है मैंने। कितने साल की है वो? 11 साल की है, लेकिन बहुत उसमें एक लिखती ही एक खुशी है। वो आज मजबूरन यहाँ नहीं आ पाई, लेकिन झाड़सा में जो शिव मंदिर है वहाँ पर भी परसों कलश स्थापना हुई है। मतलब इतना बढ़िया लग रहा है। मुझे 5 दिन हो गए अपने प्रोग्राम अटेंड करते करते। बस मैं ये कहती हूँ कि जैसे राम जी आए ना, ऐसे सबका मन दिल वैसे ही हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लक्ष्मण जी हैं उनके साथ वो भाई, छोटे भाई, मैं कहती हूँ आज के टाइम में समाज में है ना, एक छोटे भाई का जो दायित्व है वो खत्म सा होता जा रहा है। मैं कहती हूँ कि जो इस टाइम राम, सीता और लक्ष्मण सबको विराजमान किया है, उनसे कुछ सीखे, लक्ष्मण जी से कुछ सीखे कि भाभी, चाची, ताई सब हमारी माँ के बराबर है। उनके चरणों की तरफ देख के उनका आशीर्वाद ले, ना कि कुछ और सोचे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो कुछ और अलग जा रही है। तो उनसे एक सीख मिलती है कि सीता माता के जैसे वो चरणों में देखते थे, ऐसे ही आने वाली पीढ़ी जो आज के टाइम की है वो उनसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी भाभी के पैरों में देखे, ना कि माथे की तरफ देखे। भरत से सीखे कि प्रॉपर्टी। भरत आज के टाइम में ये भी बहुत हो रहा है कि प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मार रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब भरत से ये सीखे कि उन्होंने चरण अपने सर पर रखे तो उनके खड़ाऊं, और उस पे रख के गद्दी पे रख के उन्होंने अच्छा वो किया था। भाई सब यही करें कि हाथ जोड़ के विनती है कि बड़े भाई का साथ दे और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना साथ दे। सवाल आपको? मोदी जी ने जो सराहनीय कार्य किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे सारे देशवासियों का तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि जो काम हमारे धर्म के रुके हुए थे किसी कारणवश, हम किसी एक का नाम नहीं ले रहे, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि बहुत बहुत
अच्छा काम किया उन्होंने, मोदी जी ने। उनका तहे दिल से हम सब पूरे झाड़से वासी, पूरा गुड़गांव धन्यवाद करते हैं उनके कि मोदी जी जैसा आपने हर जगह पूरे देश में करा ना, ऐसे हम कहते हैं विदेशों में भी हमारे देश का नाम हो और अच्छा सब कुछ सहूलियत हो। तो विदेशों में भी राम का नाम हो रहा है, क्योंकि बागेश्वर धाम जो वो पहुंच रहा है, उन्होंने सबको रामलला बना दिया है। सबके घर में रामलला जैसे आ रहे हैं वैसे ही सब कुछ। हाँ, रामलला देखो सबके घर में आने चाहिए, क्योंकि कलयुग चल रहा है, ये सतयुग आना चाहिए। सतयुग आ गया? आ गया, कल से ही दिन चालू कर दिया। कल सबके घर मोदी ने दीवा दिया है, सबका घर वो होएगा दीवा। हाँ, दिवाली मनेगी दोबारा, सबके घरों में दिवाली मनेगी। हाँ, सब अपने घरों में ये लगाना। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कर सब तन जला दी चरण शरण में